सॉरी मैं लेट हो गया, ब्रिज पे बहुत ट्रैफिक हो गया था, इसीलिए वहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तुम लेट नहीं हो जान। हेलो, वेलकम सर। हेलो, हेलो। क्या ये है हमारी जगह? हाँ बिल्कुल हमारी जगह है। और ये लो। हाँ हाँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अब दिखाने का वक्त आ गया है। क्या सच में? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ओह देखो कितना खूबसूरत किचन है। हाय जान, कैसे हो? हाय, ये गेट। ओह ये गेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोइंसिडेंस है। हाँ सच में कोइंसिडेंस ही है ना। तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो तुम दोनों बात नहीं करते, ऐसा है क्या? ओफो। एनीवे, हम सब लोग भी एक ही काम करने आए हैं यहाँ पे, है ना सनम? अब हम एप्रन देते हैं। या ईथ, हम रेड टीम में हैं। अच्छा, तो तुम रेड टीम में हो। गुड। तो किचन जहाँ दुनिया के सारे सीक्रेट छुपे हुए होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? हेलो, वेलकम। हाय शेफ। तो आप यहाँ काम कर सकते हैं। हाँ, दिस इज स्टो। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। हेलो स्टो। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करते हैं, वो सब स्टैंड के अंडर रखें। हाँ हाँ, सबसे पहले सनम अच्छे से रखना। स्टैंड के नीचे, मैं कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे, कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे। लगता है आपका मन माइंड ट्रैक है। शुक्रिया, थैंक्स। यस, इट इज अंडर द स्टैंड। इस तरह से। सनम जरा इसे चख के देखो। वो रहे शेफ, आ रहे हैं। जान इसे और पतला काटना है, थोड़ा और आराम से। जान क्या कर रहे हो? इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, इसीलिए आराम से ना। तुम्हें याद है ना, घर पर मैंने ये रेसिपी बनाई थी तुम्हारे लिए, काफी अच्छी थी ना? ओ वो तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। वो सब कुछ भूल रहे हैं पोलैंड, वो सब कुछ भूल रहे हैं। तुम तो कुछ भी सोचती हो। हाँ मेरे दोस्तों, खाने की टेस्ट इम्पोर्टेंट है, पर आप उसे कैसे बनाते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है हाइजीन। आपको साफ रहना जरूरी है, उस पर एक्यूरेटली काम करना भी ज्यादा जरूरी है। आप अकेले काम कर सकते हैं या टीम के साथ भी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके साथ आपका पार्टनर होना भी बहुत जरूरी है, उससे काम ज्यादा आसान हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सबसे लकी हूँ मिस्टर शेफ। एग्जैक्टली। एक जमाने में मैं भी बहुत लकी हुआ करती थी। हम एक टीम हुआ करते थे और सारे काम मिल बांट कर किया करते थे। और फिर मुझे समझ में आ गया कि ये इतना काफी नहीं था। शेफ, आपने कहा हमें काम शेयर करना चाहिए। आपने उस वर्ड पर एम्फसाइज किया है ना। मुझे लगता है कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज सोल होगी जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे और साथ में किचन में काम कर पाएंगे, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं शेफ? हाँ, जैसे कि कहते हैं कि चलो एक बहुत अच्छी रेसिपी है स्पेशली आपके लिए, उसकी खुशबू आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसके बाद आप उसको और अच्छे से कैसे प्रेजेंट करेंगे। मान लो कि तुम और तुम्हारा पार्टनर है, तो तुम दोनों एक टीम हो, राइट? और आप एक बॉन्ड शेयर करते हैं आपस में। सिर्फ रेसिपी आने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप दोनों इस बात को समझ लेते हैं तो आप एक परफेक्ट कपल बन जाते हैं, दुनिया में बढ़िया ब्रावो। कपल। पर उस रेसिपी के होने के बावजूद भी सामने वाला आपसे कभी भी ब्रेकअप कर सकता है। वो आपको कभी भी छोड़कर भाग सकता है। पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो बस वो टेस्ट वापस पाना होता है ना? हाँ सच में, मैं भी तो वही कह रहा था। जान मुझे वो पास करना ये प्लीज। तो नमक है। क्या हाँ कर रहे हो जान? क्या मुझे तुमने हाँ, हानि वही कहा? कहा उसने। हानि कहा? खैर, आपको हाँ, तो दोस्त वही की तो काफी कह रही जरूरत है है। ना आपको वो। जरूरत है आपकी जिंदगी में नमक मिलाने अरे की। क्या मैंने कुछ उल्टा कहा? कि आप बताइए, टेस्ट मिलने के बावजूद तुम्हें जाना होगा तो तुम चली जाती हो। और ऐसा क्यों हुआ? शेफ अगर कोई जाना चाहता ना तो वो चला जाता है। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। किचन में? हाँ ऑफ कोर्स किचन की बात कर रहा हूँ। और क्या लगता है आपको किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ऐसा क्यों हुआ कि किचन छोड़ना पड़ा? हाँ, सही कहा आपने शेफ। आप पूछिए ना उनसे, पूछिए क्या कहते हैं। देखिए, ये तुम पूछ रही हो, ये आपके लिए नहीं था शेफ, प्लीज आप गलत मत समझिए। हाँ, मेरा मतलब
उस फॉर्मूला से था, एक साथ जोड़ के रखने वाला जो दोनों की निशानी हो, समझ रहे हो? हाँ, पार्टनर्स का यही तो फॉर्मूला होता है। अगर आप उसे पहले कभी वॉर्न ना करो या फिर आपको कुछ पता ना चले तो आपका पार्टनर जरूर किसी दूसरे शेफ के पास जाकर उसको रेसिपी दे देगा, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना? पार्टनर को बताए बिना। हाँ एग्जैक्टली, पार्टनर को बताए बिना ही वो मैजिकल रेसिपी जो है वो आप बहुत सारे लोगों के हाथ में वो दे देते हो। रेसिपी बताइए नहीं क्या थी। ये एक्सेप्टेड है? अगर वो वैसी होती तो आप सही होते। सनम क्या तुम मुझे नींबू दे सकती नहीं, हो? वो सेम फॉर्मूला नहीं था। अगर वो सेम होता तो आप सही इस होते। नौजवान ने तुमसे नींबू मांगा था, उसे नींबू दे दो। तुमने देखो मशरूम्स दे दिए हैं। आपको अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड होना तो चाहिए। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? वो फॉर्मूला किसी और को मिल गया, वो मैजिक टूट गया, सच में टूट गया। और ये धोखा देना होता है क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ उन दोनों का है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका है। वो फॉर्मूला जो उन्हें जोड़ कर रखता है वो काफी इम्पोर्टेंट था। जान हमें पार्सली को बहुत पतला तुम काटना है, क्यों क्या कर बीच रहे में हो? बोल रही हो? मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, अभी के अभी आपको अभी के अभी आंसर देना होगा। अनफॉरगिवेबल। हाँ, आपने भी वही किया ना, आप भी उसकी तरह कर रहे हैं शेफ। आपने कभी सोचा कि वो दूसरों को क्यों दी? हाँ, कभी सोचा दूसरों को क्यों दी? आपको वो सब नहीं सुनना, आपको दूसरों की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, आपको बस अपनी बात हमेशा हर जगह जतानी होती है। और देखिए, अब मेरी यहाँ कोई कीमत नहीं है, इस प्याज की भी ज्यादा कीमत है मुझसे। आपको रोना आ रहा है? ये सब इस प्याज की वजह से है। मेरे आंसू इसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो? एक हम दूसरे से प्यार कर। मेरा मतलब है किचन से किचन से प्यार करते किचन हैं। से हम दोनों बहुत प्यार करते थे। ये कहानी किसी और कुक के हाथ में गई मैं है। समझ रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ये गलती तुम दोनों की है साथ में। मैं अपने दोस्त को इस बारे में बताऊंगा। क्या? मैं भी यही करूँगी। वो दोनों भी बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब उन दोनों ने मिलकर एक नए रेसिपी पे काम करना चाहिए। एक्सीलेंट रेसिपीज में पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, जान बहुत आराम अच्छे से। एक्सप्रेशंस हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम इन काटे हुए वेजिटेबल्स को पकाते हैं। ओह, साइड हो जाओ फिर। सनम क्या सब कुछ रेडी हो गया? हाँ, सब कुछ रेडी तो है। दिस ओनियन मैड मिसिंग। सनम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके साथ ऐसा मत करो, इतनी जल्दी हार मत मानो भाई। उसके पास जाओ, वरना बाद में पछताओगे। वही तुम्हारा प्यार है, तुम उससे भाग नहीं सकते। जाओ भाई। ये एप्रिल ले लो, तुम काफी अच्छी लग रही हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। क्या हुआ हाँ, है? सच में बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, इसे काटना शुरू करो। प्याज यहीं पर है, इसे ऊपर से डालना है, स्प्रिंकल करना है। वो मुझे टीचर बुलाना चाहते श्योर, हैं। ऐसा मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल। अरे वाह, ये चल रहा है। सुपर। अब इसे ऊपर से डालना पड़ता है। Wonderful। आप लोग आराम से काम ठीक कर है, तो सकते वहाँ हैं। चलते हैं हम। देखिए, हम इसमें टमाटो डाल देते कीजिए, हैं, शुरू कीजिए। लेकिन ये तो नहीं जल रहा है। मिलाओ इसे। हाँ जल गया, जल गया। ओह नो, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, जल रहा है तो रुको। ओ नहीं नहीं, मैं तो इसे वहाँ रखने जा रही थी। पोलन, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, संभालो अपने आप को। सनी मुझे मत I'm छू, so मत sorry। छूना मुझे अब तुम। सुनो, आई एम सो सॉरी। वो मैं तो बस माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सनीम, और जितना हो सके ना प्लीज मुझसे दूर रहना, तुम समझी? पोलन, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं अरे, जान, वो तो इसकी कोई मुझसे जरूरत नहीं है, नाराज हो तुम गई। यही रुको, ये कोई छोड़ बात देगा। नहीं। अगर तुम चाहो तो 1-2 दिन के लिए खाना बना लेंगे हम। हाँ। तुम्हारी बहन जा रही है, उसका ध्यान रखो, यहाँ मत रखो।
मेरे घर क्या? वो मेरे घर पर कह रहा था। इसका मतलब क्या है? हाँ मेरे घर अरे पर। वो कहना क्या मेरे चाह रहा घर के था? बारे में बात नहीं कर रहा था, उसका कहना था कि उसका अपना घर। क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो? I mean, ऐसे कैसे इतनी ये जल्दी? क्या कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करने की? हाँ, अरे मैं बस दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, दोस्त हो ना इसीलिए। इससे पहले भी मैं आपके लिए खाना बना चुकी हूँ, आपको याद है मिस्टर जॉन? इसका क्या कनेक्शन है? अरे एक दोस्त के नाते। सनम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसके घर गई थी? मुझे जवाब क्या दो। बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि आप माउंटेन हाउस पर किसी को आने नहीं देते, पर वो पोलिन वहाँ गई थी, वो दूसरी औरत वहाँ आई थी, न जाने कितनी सारी औरतें वहाँ गई थी। ओह हानी, वो मुझे नमक पास कर देना प्लीज। सनम हमें सीरियसली बात करनी चाहिए, ओके? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मेरे पास कोई बात नहीं। हम जरूर बात करेंगे, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी और कभी भी नहीं। हम यहाँ से अलग होकर चले जाएंगे और मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, और आपको ना मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक मिनट, जब हम फ्यूचर में मिलेंगे ना तो आप वही स्टिक लेके घूमिएगा और मैं वही परफ्यूम लगाऊंगी, और आपको पता है आपकी स्टिक ना ऐसे टूट जाएगी। तो जाइए अपनी इंग्लिश प्रिंसेस को जाकर खुश कीजिए। जाइए जाइए उसके पास जाइए। ए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। जान, आप ये क्या चुपचाप कर रहे चलो। हैं? जान, मुझे प्लीज जाने देंगे आप? जान प्लीज मुझे अपना सर छोड़िए, संभाल के। मुझे घर जाना है। जान, जान छोड़िए। अरे बाप रे। वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है? जान, मैं आपकी ह्यूमन राइट्स में जाकर कंप्लेन करूंगी, सच में। बहुत ज्यादा बोल- मुझे जाने दीजिए जान। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? अंदर चलो। जान, आप ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा बंद मत करिए। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। यार थोड़ी देर मुंह बंद रखो ना। जान देखिए, मुझे अपने घर जाना है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो तुम। ओके, तो मुझे घर जाना है, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाना है। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। फिलहाल तो मौसम भी बदल गया, पर तुम एक ही चीज की रट लिए जा रही हो। तुम कह रही हो कि छोड़ो मुझे जाने दो, एक ही चीज बार बार, अब बहुत हो गया ना। कुछ और भी बात करो, जैसे देखो मौसम या कुछ हाँ, और। पर प्लीज मुझे अभी घर जाना है। मैं नहीं जाने दूंगा। अब हम यहाँ से कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ तुम और मैं मिलकर बात कर सके। मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है। नहीं। और तेज चलाओ, वो दूर जा रहे हैं, देख नहीं रहे हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाले, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। जान ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। देखो, उसे किडनैपिंग कहते हैं, डे टाइम किडनैपिंग कहते हैं उसे। अगर उसे सनम को हार्म किया तो क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो? जान ऐसा आदमी नहीं है, समझे? तुम उसे फिर भी डिफेंड कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, मेरा दिमाग वो खराब हो कहाँ है? जाएगा। सामने ही है। मुझे तो नहीं दिखा दे रही। हे ऊपर वाले, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे नहीं पता, शायद वो दूसरे रास्ते गए होंगे। ओके, कम से कम मुझे ये बताइए कि हम कहाँ जा अरे रहे खुद ही देख लेना ना। हैं। आपको क्या लगता है कोई मेरी परवाह नहीं करता? मुझे मेरा फोन वापस दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोई फोन यूज नहीं करेगा। मेरी अपनी बहन है जो मेरी बहुत परवाह करती है। मैं उसे फोन लगाऊंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। मेरी अपनी फैमिली है और मेरा पूरा मोहल्ला है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सनम, तुम हर बार अपनी फैमिली मोहल्ले वालों की बात क्यों करती रहती हो मेरे सामने? हम दोनों ग्रोन अप्स है यार, थोड़ा शांति रखो, मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे ना बात को। प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है जान। मतलब मुझे गलतफहमी हुई कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसा हुआ तो हम बात करते हैं। मेरे ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम करेंगे बात। नहीं करेंगे। हम करेंगे बात, और हमारे बीच अब यही चलता रहेगा, बात करेंगे नहीं करेंगे। तुम फालतू में बात को बढ़ा रही हो। हाँ, नहीं करेंगे। वो फोन नहीं उठा रहा है। और सनम को भी। कोई मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, मैं एमरी को कॉल करती हूँ। वो जानता होगा कि जान कहाँ तुम जा उसे रहा कॉल है। करो, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। ओ एमरे, फोन उठाओ प्लीज। मैं भी आपसे कितनी बार कहना चाह रही थी कि मैं कॉम्पेंसेट करूं। ये भी हमारे रिलेशन के बारे में ही था ना। मतलब मैं बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। आपको तो अपनी लंबी टांगों वाली पोलैंड दिखाई दे रही थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा सनम? ओके, वो आपके लिए एक्सीलेंट हो सकती है। आई बिलीव इट, आई एक्सेप्ट इट। कितना ओके और एक्सेप्ट करूं? मैं ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, और अब मैं खुद को समझा भी चुकी हूँ कि सनम अब आगे बढ़ना है। लेकिन जान डेविड, उन्हें तो ये अच्छा नहीं लगता। वो तो मुझे कार में आलू सामान उठाकर फेंक देते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुझे क्या बताने वाले हैं? देखा जाए तो वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। देखो कितना कुछ कह रहा तुम्हें मुझसे, है ना? अच्छा, इसका क्या मतलब है? अरे अभी अभी तो तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, और अब देखो ना कितना बोल रही हो तुम। मैंने तो आपसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आप ही नहीं आना चाहते थे मेरे साथ बात करने के लिए। पर तुम अभी भी बात कर रही हो, देखो ना वो बात कर रही है। ओह, सच में? हाँ, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम बात करते हैं। मुझे और कोई झगड़े नहीं चाहिए हमारे बीच।